आपका स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में जिस तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, क्या वाकई में मिशन 25 को पूरा करता नजर आएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। सभी 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, लेकिन अजमेर और अलवर में उपचुनाव हुए और इस दौरान कांग्रेस जीतती हुई नजर आई। तो क्या इसके बाद समीकरण बदल गए? ये रिपोर्ट। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मोदी की लहर ऐसी चली कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था और राजस्थान में भी सभी 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। पिछले चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था। कई बड़े नेताओं को लाखों वोटों से हार मिली थी। सबसे ज्यादा वोटों से जीत का अंतर जयपुर शहर सीट पर रहा था। वहीं जीत का सबसे कम अंतर करौली धौलपुर सीट पर रहा था। यहाँ हार का अंतर 27,000 वोटों का रहा था। इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी 3.25 लाख वोटों से हारे थे। अलवर से जितेंद्र सिंह 2,83,000 वोटों से और वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अजमेर सीट से 1,71,000 वोटों से हारे थे। मोदी लहर के कारण बीजेपी के कई नए चेहरे भी विजयी हुए थे। इसमें राज्यवर्धन सिंह ने जयपुर ग्रामीण सीट से सीपी जोशी को, दौसा से हरीश मीणा ने दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा को हराया था। वहीं जोधपुर सीट से गजेंद्र शेखावत ने चंद्रेश कुमारी को, नागौर से सीआर चौधरी ने ज्योति मिर्धा को मात दी थी। चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास को पटकनी दी थी। पिछले चुनाव में अफसरों और साधु संतों की किस्मत भी खुली थी। अलवर से भाजपा के चांदना जीते थे। इसी तरह से सीकर से सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस के प्रताप सिंह जाट को शिकस्त दी थी। नागौर से आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सीआर चौधरी भी जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं पूर्व डीजीपी हरीश मीणा दौसा से सांसद चुने गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले हरीश मीणा ने कांग्रेस का हाथ थामा था और वे देवली उनियारा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। अजमेर लोकसभा सीट दिवंगत सांवरलाल जाट को मिली थी जीत। जाट ने सचिन पायलट को 1,71,983 वोटों से हराया था। अलवर लोकसभा सीट दिवंगत महंत चांदना जीतकर पहुंचे थे संसद। जितेंद्र सिंह को 2,83,895 मतों से हराया था। बांसवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के मान शंकर निनामा को मिली थी विजयश्री। कांग्रेस के रेशम मालवीय को 91,916 मतों से दी थी मात। बाड़मेर लोकसभा सीट बीजेपी के कर्नल सोनाराम को मिली थी जीत। जसवंत सिंह को 87,461 वोटों से हराया था। भरतपुर लोकसभा सीट बीजेपी के बहादुर कोहली को मिली थी विजयश्री। सुरेश जाटव को 2,45,468 वोटों से दी थी मात। भीलवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के सुभाष बहेड़िया को मिली थी जीत। कांग्रेस के अशोक चांदना को 2,46,264 मतों से हराया था। बीकानेर लोकसभा सीट बीजेपी के अर्जुन मेघवाल को मिली थी विजयश्री। शंकर पन्नू को 3,08,079 वोटों से हराया था। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के चंद्र प्रकाश जोशी जीतकर पहुंचे थे संसद। कांग्रेस की गिरिजा व्यास को 3,16,857 मतों से हराया था। चूरू लोकसभा सीट बीजेपी के राहुल कसवा को मिली थी जीत। अभिनेश महर्षि को 2,94,739 मतों से हराया था। दौसा लोकसभा सीट हरीश मीणा जीतकर पहुंचे थे संसद। किरोड़ी लाल मीणा को 45,404 वोटों से हराया था। हरीश मीणा ने विधानसभा चुनाव से पहले थाम लिया था कांग्रेस का हाथ। हरीश मीणा कांग्रेस के टिकट से बने विधायक। गंगानगर लोकसभा सीट निहालचंद मेघवाल को फिर से मिली थी जीत। भंवरलाल मेघवाल को 2,91,741 वोटों से हराया था। जयपुर लोकसभा सीट रामचरण बोहरा को मिली थी सबसे बड़ी जीत। महेश जोशी को रिकॉर्ड 5,39,345 मतों से हराया था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट राज्यवर्धन सिंह जीतकर पहुंचे थे संसद। सीपी जोशी को 3,32,896 मतों से हराया था। जालौर लोकसभा सीट बीजेपी के देवजी पटेल को मिली थी जीत। कांग्रेस के उदयलाल आंजना को 3,81,145 वोटों से हराया था। झालावाड़ लोकसभा सीट दुष्यंत सिंह ने लगाई थी जीत की हैट्रिक। प्रमोद भाया को 2,81,546 मतों से हराया था। झुंझुनू लोकसभा सीट संतोष अहलावत जीतकर पहुंची थी संसद। राजबाला ओला को 2,33,835 वोटों से हराया था। इस बार संतोष अहलावत का कटा टिकट। बीजेपी ने अहलावत की जगह नरेंद्र खीचड़ को उतारा मैदान में।
जोधपुर लोकसभा सीट गजेंद्र शेखावत को मिली थी जीत। चंद्रेश कुमारी को 4,10,051 वोटों से हराया था। करौली धौलपुर लोकसभा सीट मनोज राजौरिया को मिली थी जीत। लखीराम को 27,216 वोटों से हराया था। कोटा लोकसभा सीट ओम बिरला जीत कर पहुंचे थे संसद। इज्जयराज सिंह को 2,782 वोटों से हराया था। विधानसभा चुनाव से पहले इज्जयराज सिंह हो चुके थे बीजेपी में शामिल। नागौर लोकसभा सीट CR चौधरी जीत कर पहुंचे थे संसद। ज्योति मिर्धा ने 75,218 मतों से हराया था। पाली लोकसभा सीट PP चौधरी जीत कर पहुंचे थे संसद। मुन्नी देवी को 3,99,039 वोटों से दी थी मात। राजसमंद लोकसभा सीट हरिओम सिंह को मिली थी जीत। गोपाल सिंह को 3,95,705 वोटों से हराया था। सीकर लोकसभा सीट सुमेधानंद सरस्वती जीतकर पहुंचे थे संसद। प्रताप सिंह जाट को 2,39,196 वोटों से मिली थी हार। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट सुखबीर जौनपुरिया को मिली थी विजय। कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन को 1,35,506 वोटों से हराया था। उदयपुर लोकसभा सीट अर्जुन लाल मीणा को मिली थी जीत। कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 2,36,762 वोटों से हराया था। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कई समीकरण बदले हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार किसकी हवा चलती है और किस पार्टी का मिशन पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।